25 मई भाजपा गई। कन्हैया कुमार हमने जन्म तो नहीं दिया, लेकिन हम धर्म की माँ हैं। हम उन्हें जीतने का आशीर्वाद देते हैं। कन्हैया कुमार जीतेंगे, गली गली से वोट है, गली गली से आवाज है, कन्हैया कुमार जीतेंगे। प्रधानमंत्री जी हमारी दिल्ली में यहाँ 10 साल में पहली बार आए हैं, और 10 साल में भी पहली बार यहाँ घबरा के आए हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ पता चल गया कि कन्हैया कुमार जीत रहे हैं। जिस तरह से मनोज तिवारी ने यहाँ लोकसभा के अंदर लोगों को धोखा दिया ना, तो 5 जून को पता चल जाएगा कि उनकी सरकार का मजबूत और पढ़ा लिखा और गरीबों की आवाज है कन्हैया कुमार। चाहे कोई भी आ जाए, लेकिन यहाँ के कोई नहीं रोक सकता कन्हैया कुमार को जीतने के लिए। मनोज तिवारी जो सांसद हैं, 10 साल हो गया उनको, उनका किसी पब्लिक ने मुंह तक नहीं देखा। अरे प्रधानमंत्री को तो कहने दो, वो तो जुमलाबाजी करते हैं, उनकी तो छोड़ो, उनका तो बिल्कुल ही मत करो, वो तो एकदम झूठे हैं वो तो। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। मौजूद इस वक्त भजनपुरा में और कन्हैया कुमार यहां पर पहुंच चुके हैं। यहां पर कुछ ही देर में अरविंद केजरीवाल पहुंचने वाले हैं, जबकि भाजपा ये ताल ठोक रही है कि इस बार 400 पार। वहीं लोग ये कह रहे हैं कि इस बार सत्ता बदल रही है। कुछ लोग यहां पर दोनों पार्टियों के झंडे लेकर पहुंच रहे हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। पिछले 10 सालों में कितना काम हुआ है? कोई काम नहीं हुआ है, आपके सामने है, पब्लिक भी देख रही है और पब्लिक पूरी तरह से बदलाव चाह रही है। इन्होंने इन 10 सालों में कुछ भी कोई काम नहीं, ना ही विकास का हुआ है, ना ही रोजगार का हुआ है। हाँ, झूठे जुमलेबाजी का जरूर हुआ और कुछ नहीं हुआ है। जुमलेबाजी हुई है, ओनली जुमलेबाजी, इसके अलावा कुछ नहीं। सिर्फ बोलना ही बोलना है और काम करना कुछ है ही नहीं। ये सबके सामने है। 10 साल में कोई विकास, कोई रोजगार, युवाओं के लिए किसी चीज के लिए इन्होंने कोई किसी प्रकार का कार्य नहीं किया है। पूरा देश मोदी का परिवार है, कह रहे हैं मेरे परिवार पे भरोसा है, 400 सीटें लाएंगे। नहीं, परिवार जब भूखा ही मरने लगे तो परिवार चिल्लाने से क्या होता है? क्यों उनसे झूठ बोला जाता है? सबके साथ छल किया जा रहा है और अब भी छल कर रहे हैं। इस छल को बंद करें। जनता जान चुकी है कि ये लोग किस तरह के हैं। कह रहे हैं कि हमने मंदिर बनवाया, 370 हटवाई, कैसी बात कर रहे हैं? ये मंदिर राम सबके हैं, मंदिर बनवाया, रोजगार, बेरोजगारी, युवा इस समय कहाँ पर है? मुद्दों से भटकाने का इनका कार्य रहा है और कोई बात नहीं है। मुद्दों से भटका रहे हैं, मुद्दों से भटका रहे हैं। सालों में कह रहे हैं कि विकास की गंगा बह रही है। हाँ, ये गंगा जो बह रही है सबको दिखाई दे रही है। बेरोजगारी, भूखमरी, लोग मर रहे हैं, किसान सड़कों पर रहे, कितनों ने आत्महत्या की, तो वो सैलाब नजर आ रहा है। इन्होंने किया क्या है? अच्छा, क्या लग रहा है, सत्ता बदल रही है? सत्ता बदल गई, बदल चुकी है, पब्लिक ने मन बना लिया है। अगर ये बेईमानी भी कर लेंगे 144 से पार नहीं, अगर इन्होंने थोड़ी ईमानदारी दिखाई 40 से पार नहीं, 40 और 400। हाँ, मैं वो भी बता रहा हूँ, अगर ये बेईमानी करेंगे 144 से पार नहीं, अगर ईमानदारी दिखाई तो 44 से पार नहीं। अच्छा, क्या लग रहा है, वाकई सत्ता बदल रही है? सत्ता एक तरफा बदल रही है। एक तरफा? हाँ। मनोज तिवारी का क्या कसूर है? मनोज तिवारी का तो कसूर ये है कि 10 साल में कोई काम नहीं करा उन्होंने। कोई काम नहीं करा? कोई नहीं करा। 10 साल में 10 काम गिनवा दो उसके, जो आप ही गिनवा दो। आप पूछ रहे हो तो आपका क्षेत्र आप बताइए कितना? हम काम करा ही नहीं, जब तो कह रहे हैं 10 साल में 10 फीता ही नहीं काटे उसने। मिलने तो आते होंगे आप लोग? कहीं नहीं आते मिलने, पर हम कन्हैया की वजह से गली गली में तो आने लग गए। प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री को तरस खाइएगा। हाँ, 10 साल में प्रधानमंत्री भी दिखाई दिए हमारे यहाँ जमुना पार में, नहीं तो वो भी दिखाई नहीं दिए थे कभी। कह रहे हैं मजबूत सांसद है कन्हैया कुमार, मजबूत और पढ़ा लिखा और गरीबों की आवाज है कन्हैया कुमार। हाँ, गरीबों की आवाज है, गरीबों की आवाज है। भरोसा कर रहे हैं, नया लड़का है अभी। नयों में तो जोश है, बुढ़े तो सब बुढ़े हो गए, बुढ़ों में दम नहीं रहा, वो दम निकल गया बुढ़ों में, अब तो युवाओं में दम है। अच्छा, हाँ, आने को देखकर भरोसा कर रहे हैं। हाँ, सारे युवा को भरोसा कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। क्या लग रहा है कि 7 सीटों पर कब्जा इंडिया अलायंस का? 7 सीटों पर कब्जा रहेगा, 7 सीटों पे। रीजन क्या है, इतना नाराज क्यों है? नाराज इसलिए कि दिल्ली में कोई काम ही नहीं हुआ और चुनी हुई सरकार को भी काम नहीं करने दिया इन्होंने। चुनी हुई सरकार को भी काम नहीं करने दिया, केजरीवाल को भी काम नहीं करने दिया, तो पब्लिक अब के बदलाव चाह रही है। अच्छा, बदलाव हो रहा है इस बार? बदलाव होगा, पक्का होगा। किस सीट पर कैसा लग रहा है माहौल? लग रहा है कि कन्हैया कुमार जीतेंगे, गली गली से वोट है, गली गली से आवाज है, कन्हैया कुमार जीतेगा। कह रहे कन्हैया कुमार बच्चा है, राजनीति सीखने की बच्चा है, PhD कर रखी है, कोई भी इनका बड़ा लीडर उससे डिबेट करके देख ले। अच्छा। वो बच्चा है, 35-37 साल का है, बच्चा है, कोई भी। आज भगवान जगन्नाथ को लेकर जो है सम्मित पात्रा जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि मोदी के भी भक्त हैं। सम्मित पात्रा जी एक ऐसे व्यक्ति हैं
जो सब भटकाने का काम करते हैं। अब तो एक और हो रहा है, ये कहते कुछ हैं बोलते कुछ हैं, इनकी आवाज़ों में भी चेंजिंग आ गई है। ऊपर वाला देख रहा है कि ये किस तरह से कार्य कर रहे हैं। कोई इनके पास इशू नहीं है, कोई किसी भी तरह का इनके पास बताने के लिए पब्लिक को है ही नहीं कि हमने करना क्या है। कह कुछ रहे हैं, निकल कुछ रहा है, ये इनका एक सिस्टम बना हुआ है, ये भूल गए हैं। कह रहे भगवान भी भक्त है मोदी के, बताओ। अरे भगवान भक्त है, कितनी अच्छी बात है। अब तो ये खुद ही आपको पता लग रहा होगा कि जो इंसान ये कह रहा हो कि भगवान ही मोदी के भक्त हैं, तो इनकी बुद्धि कहाँ जा रही है, पागल ही हो चुके हैं। अच्छा, पागल हो चुके हैं। संतुलन बेकार, इनको पता है गठबंधन आ रहा है तो ये अपना संतुलन 25 मई मोदी गए। दिल्ली का क्या लग रहा है, क्या सत्ता परिवर्तन हो रहा है? 25 मई भाजपा गई। जिस तरह से मनोज तिवारी ने यहाँ लोकसभा के अंदर लोगों को धोखा दिया है ना, तो 5 जून को पता चल जाएगा कि उनकी सरकार कहाँ जा रही है। 2 लाख वोटों से कन्हैया कुमार यहाँ तो जीत रहे हैं। कह रहे हैं कि भगवान जगन्नाथ भी मोदी के भक्त हैं। चाहे कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए, लेकिन यहाँ के कोई नहीं रोक सकता कन्हैया कुमार को जीतने के लिए। 2 लाख वोटों से 5 जून को हम जीत रहे हैं। समझ गए नहीं? क्या कह रहे हैं? जगन्नाथ है तभी तो केदारनाथ का सोना पीतल हो गया। हाँ, सोना पीतल कर दिया, सोना पीतल कर दिया, सोना निकाल लिया, पीतल। कहीं है औरों के नहीं है, कह रहे हैं मोदी जी के भक्त है भगवान मतलब औरों के नहीं है भगवान जगन्नाथ, क्या मोदी जी के ही है? संबित पात्रा ने पता क्या है, संबित पात्रा के ही वो भगवान है, औरों के नहीं है। वो उन्होंने अपने भगवान नहीं, मोदी के भक्त है भगवान। अरे भक्त तो सभी होते हैं, भक्त कौन नहीं है? भक्त कौन नहीं है? लग रहा है सत्ता बदल रही है। सत्ता बदल चुकी है, बदल चुकी है। बदल चुकी है। ये देखो कितना जन सैलाब है। केजरीवाल को बिना मतलब में फालतू में फंसा दिया गया, बंद रखा गया। दिल्ली के लिए केजरीवाल से ही है। हम तो बाहर के हैं, बिहार के रहने वाले। केजरीवाल अच्छा काम करता है दिल्ली के लिए। चलिए, और भी लोग इस तरफ हैं, और भी लोगों से बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है कि सत्ता परिवर्तन हो रहा है? सत्ता परिवर्तन बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, और सत्ता परिवर्तन हो गया है। और ये बात मोदी जी को मालूम है कि हाँ, मोदी जी की सरकार जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। इसीलिए मोदी जी की बौखलाहट है और उनके मंत्रियों की, उनके विधायकों की, उनके एमपीओ की बौखलाहट है, जो कि उल्टा काम कर रहे हैं। ये जो यहाँ के मनोज तिवारी जो सांसद हैं, 10 साल हो गया उनको, उनका किसी पब्लिक ने मुंह तक नहीं देखा। यहाँ से विधायक हैं अजय महावर जी, उनको आज तक पब्लिक ने देखा तक नहीं। ये लोग कोई काम नहीं करते। अब इलेक्शन आया तो ये लोग पब्लिक के बीच जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आए, वो कह रहे हैं मेरा परिवार है दिल्ली के लोग। परिवार कहने से थोड़ी परिवार होता है, परिवार देखने से होता है। परिवार के बच्चों को ना नौकरी मिल रही है, ना बुजुर्गों को दवाई मिल रही है, लोग महंगाई से त्रस्त है। अपने काम पे भरोसा है, 400 सीटें लाएंगे। किस काम पे भरोसा है? कौन सा काम उन्होंने किया है? कौन सा काम किया उन्होंने? कौन सा काम किया है उन्होंने? पब्लिक के 20,000 करोड़ रुपए जो कि जनता के काम के थे, उन्होंने अंबानी अडानी का कर्जा माफ कर दिया। वो 20,000 करोड़ अगर पब्लिक के बीच में होते तो पब्लिक के काम आते, देश का कुछ भला होता। संबित पात्रा जी, उन्होंने कहा कि भगवान जगन्नाथ जो है वो मोदी जी के भक्त हैं। ये संबित पात्रा जी और मोदी जी, उन्होंने भगवान जगन्नाथ को देखा था क्या? संबित पात्रा ने तो ये भी बोला था कि अगर बीजेपी हार जाएगी तो दंगे होंगे दिल्ली के अंदर और हिंदू जो है वो काटे जाएंगे। ये क्या मतलब जो भविष्यवाणी करते हैं? इन्होंने भविष्यवाणी कर दी कि 400 पर। किस लिए बीजेपी को चाहिए 400 पर? बदल रही है सत्ता इस बार, सत्ता बदल रही है। इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है और पूरे देश में बन रही है। और अब की जो चुनाव होगा वो जय श्री राम के नाम पे नहीं होगा। जय श्री राम तो सबके हैं, वो देश के बेरोजगार, देश की महंगाई पर होगा, देश की मेडिकल सुविधाओं पर होगा, बच्चों की नौकरियों पर होगा। अब देश के लोगों को सुविधा चाहिए, देश को लोगों को नौकरी चाहिए, बेरोजगारी दूर होनी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। प्रधानमंत्री बहनों भाइयों से भाषण शुरू करते हैं। बहनों के लिए कितना काम किया प्रधानमंत्री? बहनों के लिए यहाँ तो काम नहीं किया प्रधानमंत्री जी। हमारी दिल्ली में यहाँ 10 साल में पहली बार आए हैं और 10 साल में भी पहली बार यहाँ घबरा के आए हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ पता चल गया कि कन्हैया कुमार जीत रहे हैं। आवाज आ रही है चारों तरफ से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी कह रहे हैं बहन भाई, अब की बार तो जिताओ कन्हैया को भाई। और जब उनके कानों में ये बात पड़ी है तो वो डर करके यहाँ 10 साल में पहली बार आए हैं। बहनों से मिलने आए हैं, बहनों से मिलने। इसलिए अब क्या करेंगे मिलके, बहनों से मिलके? हमारे भाई तो अरविंद केजरीवाल है जो बहनों को बस में फ्री चलाते हैं, हमें
सुविधा दे रखी है। इंडिया अलायंस की सरकार आएगी, मंगलसूत्र छिन जाएगा आप लोगों का। अरे मोदी जी, मंगलसूत्र की गरिमा को आप क्या जानोगे? जो आपने मंगलसूत्र पहनाया अपनी बीवी को, जब उसकी लाज नहीं रखी तो वो क्या मंगलसूत्र की बात करेंगे? बेकार है ये सब, जुमलाबाजी करते हैं। भरोसा नहीं करेंगे प्रधानमंत्री? बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। 25 मई भाजपा गई। कन्हैया कुमार पे भरोसा है? देखो कन्हैया कुमार, हमने जन्म तो नहीं दिया, लेकिन हम धर्म की माँ हैं। हमने उन्हें आशीर्वाद दिया है। हमारा बाइट लिख के रख लेना। हमारे आशीर्वाद में हाथ के निशान पे मोहर लगा के, बटन दबा के हम उन्हें जीतने का आशीर्वाद देते हैं। चलिए, आप भी महिला हैं, कैसे देख रही हैं? क्या कन्हैया कुमार जीत हासिल कर रहे हैं इस बार? बिल्कुल कर रहे हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। मुद्दा क्या है इस बार? मुद्दा ये है बेरोजगारी। बेरोजगारी है, सिलेंडर कितना महंगा हो गया है, हर एक चीज पे महंगाई कर दी है। बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। घर में इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को। प्रधानमंत्री तो कहते हैं महिलाएं सुरक्षित है देश। कौन कह रहा है सुरक्षित है? कौन कह रहे हैं? प्रधानमंत्री। अरे प्रधानमंत्री को तो कहने दो, वो तो जुमलाबाजी करते हैं, उनकी तो छोड़ो, उनका तो बिल्कुल ही मत करो। वो तो एकदम झूठे हैं वो तो। योगी आदित्यनाथ को जानते हैं? अरे जानते हैं अच्छी तरह, नंबर 1 का गुंडा। गुंडा? और क्या, नंबर 1 का गुंडा। 35 मुकदमे, 35 मुकदमे योगी आदित्यनाथ पे, 35 मुकदमे, 35 मुकदमे योगी आदित्यनाथ पे थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके मुकदमे वहाँ से। आदित्यनाथ ये कह रहे तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दीजिए, पाकिस्तान को 6 महीने में भारत मैं जी के बेच डालेगा। अमेरिका के पास हिंदुस्तान को बेच देगा, हिंदुस्तान को अमेरिका के बेच देगा। अमेरिका घूमने से फुर्सत नहीं मिलता मोदी जी को, पब्लिक के पास क्या आएगा? खून पसीना का पैसा कमाता, वो घूमने से फुर्सत नहीं मिलता, वो कहाँ से आएगा? क्या इंडिया 6 महीने में पाकिस्तान को हिंदुस्तान में शामिल कर कुछ नहीं करेगा वो, कुछ नहीं करेगा। जुल्वा कुछ नहीं होगा, वो सिर्फ अपने 10 लाख का सूट आज महीना में मार पहला पाकिस्तान बना देगा। 6 महीना में वो पाकिस्तान बना देगा, हिंदुस्तान नहीं बनाएगा। हिंदुस्तान नहीं रहेगा, मुसलमान हिंदू एक है। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, लोगों के अंदर जो है गुस्सा है। लोग ये कह रहे हैं कि 10 साल हो गए यहाँ पर हमने अपने सांसद को नहीं देखा, और इस बार जो है सत्ता बदल रही है। यहाँ से कन्हैया कुमार वर्सेस मनोज तिवारी की लड़ाई है। कन्हैया कुमार की तरफ लोगों का इस बार जो है जोर है। लोग ये कह रहे हैं कि सत्ता इस बार बदल रही है, कन्हैया कुमार भारी वोटों से जीते हैं। क्या कुछ होगा 4 तारीख को, ये जब नतीजे आएंगे, लोग कह रहे हैं 5 लाख, लोग कह रहे हैं 25 मई भाजपा गई। क्या कुछ होगा? यानी कि सत्ता बदलेगी या फिर सत्ता के अंदर तीसरी बार प्रधानमंत्री की वापसी होगी? देखते रहिए, अपनी राय जरूर देखते रहिए टाइम्स एक्सप्रेस।